मुआवजे की मांग पर उतर आए अमेरिका के प्रेसिडेंट। अपनों को खोने के बाद भी कम नहीं हो रही अमेरिका की अकड़। ईरान की फ्रीज संपत्ति को नहीं किया रिलीज तो होगा भीषण संग्राम। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ। खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के खत्म होने के फिलहाल आसार नहीं दिखाई दे रहे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर विवाद अब भी बना हुआ है और गहराता भी जा रहा है। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा वो जानने वाली बात है, और ईरान की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी आपको बताएंगे, और ईरान ने जो प्रतिक्रिया दी वो भी बताएंगे, और आगे क्या वो उस पर एक्शन ले सकता है इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल ईरान की उस मांग को तो उन्होंने खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद हुए नुकसान की भारी भरकम मुआवजे की मांग की थी। ट्रंप इसे गंभीरता से लेने के बजाय इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, जो कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इन हमलों से हुई मौतों और घायलों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ईरान अमेरिका और इजरायल के हमलों में नुकसान के लिए वॉशिंगटन से $300 अरब के मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही वो $100 अरब तक की फ्रीज की गई संपत्तियों को भी रिलीज किए जाने की मांग कर रहा है। ये उन कई शर्तों में से एक है जिन्हें तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की संभावना से जोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुआवजे के लिए ईरान की मांग एक दिलचस्प विचार है। उन्होंने कहा कि वो भी भविष्य की बातचीत में जवाबी मांग रखेंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी प्रतिनिधि पिछले 5 महीनों से जारी सैन्य अभियान के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि ईरान परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके बाद अमेरिका इजरायल ने 28 फरवरी को साझा सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी, ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। ट्रंप ने कहा कि मुआवजे में ईरान से जुड़े हमलों और संघर्षों में मारे गए या घायल हुए लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें 2000 में यूएसएस कोल पर बमबारी की गई घटनाओं को भी उन्होंने शामिल किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ईरान से उन सभी लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा हूं जिन्हें उन्होंने मारा या फिर गंभीर रूप से घायल किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खास तौर से ईरान के दिवंगत सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी का जिक्र किया और आरोप लगाया कि तेहरान उन संघर्षों में भी शामिल रहा जिनकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई। सुलेमानी की हत्या 2020 में बगदाद, उस वक्त जब इराक था, इराक में ट्रंप के आदेश पर किए गए टारगेटेड ड्रोन हमले में भी हुई थी। बगदाद वो इलाका जो इराक का है, वहाँ पर ये हमला हुआ था। और भविष्य की बातचीत में ये मांग शामिल होगी। ट्रंप के द्वारा उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग का जिक्र किया गया। उन्होंने आरोप ये लगाया कि पिछले 5 दशक में ईरान सरकार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। दावा है कि पिछले 5 महीनों में 52,000 लोग मारे गए। ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि वे भविष्य की किसी भी और बातचीत में इस बात को मजबूती से रखें। तो वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान का यह कहना है कि रणनीतिक जलमार्ग को पूरी तरह से फिर से खोलने पर आपसी सहमति बनाने से पहले अमेरिका को खाड़ी में जारी जंग से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने, प्रतिबंध हटाने और सैन्य धमकियां खत्म करने और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति जारी रखने, फ्रीज की गई संपत्ति को बहाल करने की सहमति पर विचार करना होगा और उस पर अमल करना होगा। तो वही दूसरी ओर द वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस जलमार्ग पर ईरान की स्थिति मजबूत है और इस वजह से शिपिंग में बाधा डालने की ईरान की क्षमता ने ट्रंप के सामने विकल्पों को और सीमित कर दिया। बीच बीच में होने वाले मिसाइली ड्रोन और हमलों ने यहाँ की कमर्शियल ट्रैफिक पर भी ज़बरदस्त असर डाला है और ग्लोबल लेवल पर चिंता बढ़ गई है। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला हुआ है, लेकिन इस रास्ते से शिपिंग की गतिविधियां बुरी तरह से बाधित हैं। इस वजह से उन्होंने ईरान को बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शुरू करने की धमकी भी दी। तो ईरान के IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक वॉशिंगटन की ओर से तेहरान की मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इन मांगों में युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करना यानी मुआवजा देना भी शामिल है। IRGC ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका की ओर से ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का स्वाभाविक रूप से बहाल हो पाना संभव नहीं लग रहा है। ये जंग का मैदान या युद्ध का अखाड़ा बना रहेगा। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। वहीं रजाई ने जुलाई में कहा था कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर नियंत्रण ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे दर्जनों परमाणु बमों से भी ज़्यादा अहम बताया गया था।
नए सैन्य और सुरक्षा नेतृत्व की नियुक्तियां ऐसे समय में हुई हैं जब ईरान पर युद्ध का दबाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस बदलाव के जो साफ संकेत मिलते हैं कि मुश्तबा खामेनेई सैन्य और सुरक्षा तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ युद्ध की रणनीति के भी नए नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और युद्ध के बीच ईरान ने अपनी सैन्य कमान में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामेनेई इस वक्त एक्शन में हैं और उन्होंने सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नए कमांडर की नियुक्ति भी कर दी है। मुश्तबा खामेनेई के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का एक नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, तो वहीं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC का नया कमांडर नियुक्त किया गया है और उन्हें मेजर जनरल का पद भी दिया गया है। आगे एक और वीडियो हम ये लेकर आएंगे कि ये जो बदलाव किए गए हैं सैन्य क्षमताओं और उनके प्रयासों के स्तर पर, इस बदलाव के बाद जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है उनकी शख्सियत क्या है और उनका प्लान ऑफ एक्शन आगे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ क्या रहने वाला है, वे क्या कुछ कर सकते हैं, अब तक क्या कुछ उन्होंने किया दावा, अब तक जो भी अमेरिका की तरफ से किया जा रहा था, अब उस पर जो प्लान ऑफ एक्शन ईरान का है देखना होगा क्या रहता है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।